गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम एक्टिविस्ट। और आज का जो है हमारा सेशन है, जो सुबह हमारा मैथ्स का सेशन जो छूट गया था, उसी सेशन को जो है हम इस टाइम पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था इस टाइम का, वो टॉपिक था हमारे पास टॉपिक डिस्काउंट। तो डिस्काउंट टॉपिक को ही अब हम आपके साथ जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इस सेशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डिस्काउंट। उसे हम इस टॉपिक के अंदर, इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का ये टॉपिक सुबह छूट गया था, वो उसी को हम जो है अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है वो सारा कंप्लीट कर लें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी होंगी। अब उन बेसिक चीजों में सबसे पहले क्या चीजें हैं वो देखिए। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये टॉपिक है, दैट इज डिस्काउंट। और डिस्काउंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए क्या है कि जब कभी भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट का एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए कि कभी भी अगर डिस्काउंट आपने निकालना हो, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस क्या, सेलिंग प्राइस। अब व्हाट इज मार्केट प्राइस? देखिए, मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे जो जो प्राइस जो है वो किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज के ऊपर अंकित होता है। इसे हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम एलपी यानी कि लेबल प्राइस भी कहते हैं, या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। जब कभी भी आपको डिस्काउंट निकालना होता है, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और दूसरी बात, अगर आपको डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा निकलती है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखें कि डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। अब एक ट्रिक के तौर पे आप याद रखिए कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा खुद में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अगर मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने पे वो वैल्यू जो है वो दी है, दैट इज ऑन 90%। तो ये चीज याद रखिए कि जब कभी भी डिस्काउंट मिलेगा, तो वो उतनी वैल्यू आप उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो ये है बेसिक थिंग डिस्काउंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस की, कि डिस्काउंट के अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि फाइंड सेलिंग प्राइस इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1300 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। यदि मुझे दो चीजें दी हैं, दिया क्या है, एक तो मुझे दिया है इसने मार्केट प्राइस, और दूसरा डिस्काउंट की परसेंटेज मुझे जो है वो दी गई है। तो देखिए, कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और क्या करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेलिंग प्राइस की। तो देखिए, हमेशा एक चीज का ख्याल रखें कि जब कभी भी आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मार्केट प्राइस होता है वो खुद में 100% होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे 100% मान लेंगे। तो 100% की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 1300। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको डिस्काउंटेड वैल्यूज निकालनी है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा, देखिए मार्केट प्राइस टोटल 100% है, यानी कि जो कुल कीमत है 1300 वो 100% है। लेकिन आपने 100% की 100% वैल्यू तो पे नहीं की है ना, आपने उसमें से 10% कम पे किया है। यानी कि जब 10% कम की बात करते हैं, तो आपने उसका सिर्फ कितने प्रतिशत पे किया है, आपने इसका सिर्फ 90% जो है वो पे किया है। तो सिंपल सी बात था कि हमें इसका क्या कैलकुलेट करना था, 90% कैलकुलेट करना था। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 13 को हमने 9 से गुणा कर दिया, 13 9 117। तो राइट आंसर इज योर 1170।
तो फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज 1170। कुछ बच्चों ने मेरे पास आंसर दिया है, भावना जी ने, दीपक जी ने, राजेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आप ऐसा ही अगले क्वेश्चंस के भी साथ साथ में मुझे आंसर करते रहा करें। प्रैक्टिस होगी आपके क्वेश्चंस की, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चंस को फाइंड आउट मतलब निकालना सीख लेंगे। स्पीड बिल्ड जो है वो आपकी साथ साथ में होती रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे कर सकते हैं वो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनसे नहीं होता है वो मेरे से सीखें कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है कि फाइंड एसपी इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 500 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है यदि मार्केट प्राइस जो है वो 500 है और डिस्काउंट जो है वो 15% है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो मार्केट प्राइस है वो खुद में 100% होता है। तो जो मार्केट प्राइस है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 500 के बराबर दे रखा है। डिस्काउंट आपके पास कितने प्रतिशत है, 15% डिस्काउंट है। तो आप कितने प्रतिशत की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप 85% की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज हमने काट दी, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी, 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 5 को 8 से गुणा किया 40 और 2 45। तो राइट आंसर जो आ गया हमारे पास दैट इज 425 इज द राइट आंसर। काफी बच्चों ने मेरे पास इसका आंसर किया है चैट सेक्शन के अंदर, और सभी बच्चों ने जो आंसर है ऑलमोस्ट वो सही किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग सॉल्व करके देंगे मुझे सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम आंसर निकालें तो क्या आंसर आना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, फिर से यहाँ पे जो मार्केट प्राइस की वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 650 दे रखी है। 10% डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने आपको कहा है कि मार्केट प्राइस जो है वो खुद में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू जो है वो 650 आपको यहाँ पे दे रखी है। 10% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि 10% डिस्काउंट पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो 90% की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए जीरो से जीरो हमने काट दिया, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 9 पंजे 45, यहाँ पे आ गया 4 और 9 छिके 54, और 54 में हम 4 ऐड कर देंगे, राइट। तो कितने आ गए हमारे पास 58, यानी कि 585 इज द राइट आंसर। राजेंद्र कुमार जी, दिलजीत ने, भावना, दीपक, पवन सैनी, इन सभी ने हमारे पास इसका आंसर किया है और बिल्कुल सभी ने सही आंसर किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर देखिए कहता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 5450 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अब ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो फटाफट मुझे सॉल्व करके दीजिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता हूं। कंसेप्ट वही रहेगा, वही जो हमने बात की थी। यहाँ पे 100% था हमारे पास, और जो 100% की वैल्यू हमें दी है दैट इज 5450। 5% डिस्काउंट है, यानी कि हमें 95% की वैल्यू जो है वो क्या है, कैलकुलेट करनी है। देखिए जीरो से जीरो मतलब परसेंटेज से परसेंटेज हमने काट दिया, एक जीरो से ये जीरो जो है वो मेरी कट गई। अब यहां पे हमें क्या करना है, 545 से 95 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग जो भी हैं वो बच्चे मुझे इसका सॉल्व करके आंसर दें कि कितना आंसर जो है वो आएगा। तो 545 मल्टीप्लाई बाय 95, राइट। तो जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा दैट इज 51775, राइट। तो जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी। जी यहाँ पे काफी बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, अक्षय, भावना, रजिंदर, दिलजीत, पवन सैनी, बिल्कुल सही। और ये जो एक 10 था, इस 10 का पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो राइट आंसर इज 5177.5। तो ये हमारे पास जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आता है तो या तो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा या डिस्काउंट से रहेगा। एसएससी का एग्जाम कभी भी आप देते हैं तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बैंकिंग के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, रेलवे के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा,
जितने भी आपके पास एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एस्पेक्ट से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने कहा है कि फाइंड द मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। पहले हमें मार्केट प्राइस दिया क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा था, अब उसने आपसे मार्केट प्राइस पूछ लिया है, यानी कि अब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो है 1222, यानी कि 1222 जो है वो इसकी वैल्यू दी है। और डिस्काउंट जो है आपको वो कितना दे रखा है, 6% आपको डिस्काउंट दे रखा है। देखिए, जब कभी भी आपने किसी भी चीज के ऊपर डिस्काउंट ले लिया तो यानी कि वो चीज आपकी क्या बन गई है, वो आपका एक सेलिंग प्राइस बन गया है। जब भी आपने किसी भी चीज के ऊपर डिस्काउंट ले लिया तो वो आपका सेलिंग प्राइस बन गया है। अब यहाँ पे ये जो 6% डिस्काउंट है ना, ये आपने ऑलरेडी क्या है, ले लिया है। यानी कि 6% डिस्काउंट का मतलब अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 94% की। तो 94% की वैल्यू है 121,222। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। तो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया। अब हमें जो वैल्यू सॉल्व करनी है आगे, अब 94 और इसको हमें क्या है, सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 के टेबल से आप काट सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं 4 और 7। तो ये आपके पास आ गया 6, इधर 1 इधर 1, राइट। अब 47 को इसके साथ आपको काटना है। तो 47 को अगर हम काटने की कोशिश करें तो अगर 10 से काटूंगा, 10 से करता हूं तो 470 के नजदीक आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं 13, 14, 12, 13, 25। तो नियर अबाउट हम यहाँ से गैस लेते हैं, हम रफली इसको 13 से करने की कोशिश करते हैं। 13 सत्ते 91, 9 और 13 चौके फटाफट बूंजा, और बूंजा में हमने ऐड कर दिए 9, दैट इज 61। यानी कि 13 से पूरा पूरा कट रहा है। तो राइट आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1300। राजेंद्र, भावना, पवन सैनी, दिलजीत जी, इन सभी ने सही आंसर किया है। तो सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो अगर कभी भी अब आपको क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपका जो है वो अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट। चलिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि अब फिर से क्वेश्चन तो वही है, पैटर्न वही है कि आप लोगों को क्या करना है, मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दे रखा है, 495 दे रखा है, और जो डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1%। अब देखिए, जब डिस्काउंट 1% दे रखा है यानी कि ये जो 495 वैल्यू है ना, ये किसकी है, ये है 99% की। यानी कि 99% जो है वो 495 के बराबर है। आपको मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया, 11 के पहाड़े से काट दूंगा, 11 9 99, और 11 चौके 44, और 11 पंजे 45। 9 से हम इसे काट देंगे 45 को, कितना आ गया, 5, और 5 के साथ 2 0, यानी कि कितना, 500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 500। तो 500 500 राजेंद्र जी ने मुझे आंसर किया, भावना ने, सचिन ने, पवन सैनी, दीपक कुमार, उन सभी ने मुझे 500 जो है सभी ने आंसर इसका दिया है। और सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी। जो लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, कहता है फाइंड द मार्केट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3430 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 2%। तो चलिए फटाफट आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दीजिए कि क्या वैल्यू आएगी। आप लोगों को डिस्काउंट 2% दे रखा है और मार्केट प्राइस उसने पूछा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 3430। तो जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे आंसर दें। देखिए 2% डिस्काउंट का मतलब हो गया, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 98% की वैल्यू है। 98% की वैल्यू कितनी है, 3430। और वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है,
वैल्यू कैलकुलेट करनी है 100% की। तो परसेंटेज से परसेंटेज जो है वो मैंने काट दिया। अब 7 के टेबल से मैं काट सकता हूँ, देखो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 49। फिर इसको काट सकता हूँ 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। फिर 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया मेरे पास 50, राइट। और एक जीरो मेरे पास ये है, तो राइट आंसर इज 3500। तो 3500 जो है वो इसका आपका राइट आंसर जो है वो बना है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ पे साइड में हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो वो बच्चा वो क्लिक कर सकता है, तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। या कोई कंसेप्ट किसी की क्लैरिटी अगर आपको नहीं होती है तो प्लीज़ हैंड रेज का ऑप्शन हमने यहाँ पे रखा है चैट सेक्शन के अंदर, तो कोई भी बच्चा जो है वो हैंड रेज कर सकता है अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई डाउट आता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कहता है फाइंड द मार्केट प्राइस। अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 9250 और डिस्काउंट दे रखा है 7%। तो फिर से देखिए बेसिक कंसेप्ट है, जब डिस्काउंट 7% है तो यानी कि ये वैल्यू कितने की है, 93% की ये वैल्यू है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 100% की, ठीक। मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 7% की वैल्यू आपको दे रखी थी। तो हमें इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो अब आप इसे काटेंगे 93 को 9250 से, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या वैल्यू जो है वो आपकी बनेगी। वैल्यू है 9250 डिवाइडेड बाय 93। तो 9250 को जब हम 93 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने भी इसका, कोई बच्चा भी जो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर सकता है तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर दे। देखिए अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें तो 99 पॉइंट समथिंग जो है वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपके पास नियर अबाउट जो आंसर है हमारे पास, देखिए अगर तो उसने क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन में उसने ये कह दिया है कि फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू, अगर अप्रॉक्स वैल्यू जो है आप लोगों को क्वेश्चन में दी हो अप्रॉक्स वैल्यू, तो अप्रॉक्स वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नियर अबाउट जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो जो नियर अबाउट हमारे पास आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दोनों चीज़ों में ध्यान दें, अगर तो उसने एग्जैक्ट वैल्यू बोला है और क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू के ऊपर जाना है, तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता और ऑप्शन में यहाँ 13,000 होता तो आप आंसर जो है वो सी लगा सकते थे, ठीक है। अगर अप्रॉक्स वैल्यू कहता है तो आप जो है आंसर नंबर सी के साथ जा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए। अब क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हुई है। भावना जी ने एक पॉइंट रेज किया है, प्लीज राइट डाउन योर डाउट कि आपका डाउट क्या डाउट है, किस चीज में आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 जी, लिखें क्या डाउट है। एक डाउट रेज हुआ है यहाँ पे। 8th क्वेश्चन, बिल्कुल जी 8th क्वेश्चन के अंदर मैं यही कह रहा हूं कि जब आप 9250 को 93 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो आपके पास आ रही है 99.462। ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, एक तो ऑप्शन नंबर बी दिया है और एक ऑप्शन नंबर सी दिया है। अगर तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है कि फाइंड द मार्केट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस एंड डिस्काउंट इज दिस, तो आपका आंसर इन ऑप्शन के हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 99462, मतलब जब पॉइंट खिसकाएंगे तो 9946 जो है वो वैल्यू बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हो कि अप्रॉक्स वैल्यू निकालो, तो आप जो है इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। ये मेरे बोलने का मतलब था कि अगर आपके पास अप्रॉक्स वैल्यूज दी हों।
ये जो 13,000 का एग्जाम्पल दिया था वो मैंने ये दिया था कि अगर मान लीजिए कि नन ऑफ दिस ऑप्शन ही ना होता और उसकी जगह ऑप्शन होता 13,000, तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लगा सकते थे? सी, क्योंकि नियर अबाउट आंसर जो है अब आपके पास था वो ऑप्शन नंबर सी ही था, इसलिए मैंने आपको ये चीज कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। अब क्लियर है आपको भावना जी? अगर स्टिल यू हैव अ डाउट तो आप हैंड रेज दोबारा कर सकते हैं, और अगर आपको क्लैरिफाई है तो आप ओके लिख के हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज पूछी है। मार्केट प्राइस हमें दे रखा है कितना? 900, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 873, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि डिस्काउंट की परसेंट बताइए क्या है। तो जब मैंने आपको सिनॉप्सिस कराई थी तो उसी में मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन क्या? मार्केट प्राइस। जब कभी भी आपने डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है तो डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। अब देखिए 900 की चीज थी, बिकी कितने की? 873 की। तो 10 में से ये चले गए मेरे पास कितने आ गए? 7, राइट। और इधर मेरे पास बच गया कितना? 9, और यहां मेरे पास कितने बच गए जी? 2, 27। यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 27 रुपए का डिस्काउंट हुआ। मार्केट प्राइस जो यहाँ पे दे रखा था वो कितना दे रखा था? 900, और 100 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसे काट दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू कितना? 3%। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, 3%। डिस्काउंट की परसेंटेज आप लोगों से पूछी थी, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, वो देखें। फटाफट आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 500 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 425। तो फटाफट सभी बच्चे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर दें। एक बच्चे का आंसर मेरे पास आया है यहाँ पे, गुड। सचिन जी ने आंसर किया है, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसका आंसर करें फटाफट। ओके, अक्षय मनकोटिया जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी। राइट 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 राइट। ओके, क्वेश्चन था फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल, डिस्काउंट परसेंट इफ मार्केट प्राइस अगर आपको गिवन है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो सभी ने आंसर दिया है 15%, 15%। दिलजीत जी 75%। अच्छा 75 डिवाइडेड बाई 5 है। ओके 75 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 15। ओके, तो सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सिंपल सी बात है कि 500 रुपया था और सेलिंग प्राइस कितना था? 475 था। इसका मतलब जो डिस्काउंट है वो कितना है हमारे पास? 75 है, और नीचे मार्केट प्राइस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको इससे काट दिया तो जो वैल्यू हमारे पास बनी दैट इज कितना? 15%। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जो है इसका आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप लोग हमें मुझे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करके देंगे। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन के अंदर मुझे जो है इसका आंसर दीजिए।
काफी बच्चों का मेरे पास आंसर आया है। हाँ, पवन सैनी जी 10, भावना जी 10, संयोगिता, दिलजीत, सचिन ठाकुर सभी ने 10 आंसर जो है ये निकाला है। तो 11th का जो आंसर है राजेंद्र कुमार जी अगेन 10%, बिल्कुल सही है जी। तो जो वैल्यूज आपको सिंपली क्या करना था, 625 मार्केट प्राइस था और सेलिंग प्राइस में से माइनस करना था। जो भी वैल्यू आपके पास आती है डिस्काउंट को ऊपर रख के नीचे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या करना था, 100 करना था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इसके ऑप्शंस ठीक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें पूछा है कि फाउंड द डिस्काउंट परसेंट इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1600 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1600। तो इसमें जो डिस्काउंट आएगा, देखिए दिखती बात है, द डिस्काउंट विल बी क्या, 0। क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा विचार करने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं यहाँ पे दे दिए हुए। तो सिंपली बात देखिए, अगर मार्केट प्राइस जितना है 1600 की चीज थी, आपने बेची भी कितने की, 1600 की, तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो 0% जो है वो डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व करें फटाफट और मुझे आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये क्या है कि अब इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर पूछ लिया है कि बैग का मार्केट प्राइस जो है वो 80 है, अगर उसे 68 में बेचा जाए तो रेट ऑफ डिस्काउंट आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ बैग इज ₹80 एंड इज सोल्ड फॉर ₹68। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, एक बैग का अंकित मूल्य ₹80 है पर 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात करें। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देते जाएं। ऑल स्टूडेंट्स चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जो है वो मुझे देते जाएं सभी बच्चे, और क्वेश्चंस को साथ साथ में ही सॉल्व करते जाएं। मार्केट प्राइस की वैल्यू 80 दे रखी है और उधर सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो 68 दे रखी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास दैट इज कितना, 12 अपॉन मार्केट प्राइस दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। तो सिंपली हमें जो है इस चीज को सॉल्व करना था, तो 0 से 0 कट गया, तो राइट आंसर इज योर कितना, 15%। यस, दिलजीत, पवन सैनी, अक्षय, भावना, अक्षय मनकोटिया, बिल्कुल सही है जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15%। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 40% एंड 20% इज। कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार क्या करते हैं, एक बैनर लगा देते हैं दुकान के बाहर और कहते हैं कि देखिए जी 40% डिस्काउंट, 100% एंड 100% डिस्काउंट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी वैल्यू जो है वो 100% एंड 100% डिस्काउंट मीन्स आपको फ्री में दे दी वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल में देखने के लिए, ये डिस्काउंट आपको देखने के लिए लग रहा होगा कि 40% और 20% यानी कि 60% डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में ये हिडन डिस्काउंट्स होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि किसी चीज की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। ये जो 100 हमने मानी है, इसे हमने क्या किया है, इसे हम अज्यूम करेंगे। ठीक, मार्केट प्राइस 100 में हमने अज्यूम कर ली है। सबसे पहला जो डिस्काउंट आपने दिया वो दिया 40% डिस्काउंट। जब आपने 40% डिस्काउंट दिया ना, तो आपने जो चीज है वो कितने की बेची, वो आपने बेची 60 की। उसके बाद आपने फिर से 20% डिस्काउंट दिया। जब 20% डिस्काउंट दिया तो आपने चीज कितने की बेची, आपने चीज बेची 80 की। अब ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी, 8 छिके 48, यानी कि 48 वैल्यू आ गई। ये जो 48 वैल्यू आई ना, ये आया क्या है, ये आया है मेरे पास सेलिंग प्राइस। अब ये डिस्काउंट नहीं है जी, 48% जो है वो सीरीज डिस्काउंट नहीं है। सचिन ठाकुर जी, पवन जी, भावना जी, ये 48 जो है ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट अ डिस्काउंट। ठीक है, ये जो है 48 ये इतने की चीज बिकी है। दिलजीत पूनर जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, 52%। अब आपको करना क्या है, चीज थी कितने की, 100 रुपए की थी ना, आपने कितनी अदा की है, आपने अदा की है 48, यानी कि 100 में से 48 क्या होने हैं, माइनस होने हैं। तो जो डिस्काउंट मिला है आपको वो कितना मिला है, 52%। ये जो 48 वैल्यू आप लोगों ने निकाली, ये सेलिंग प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, ना कि आप लोगों का क्या था, ये ना कि आप लोगों का क्या था, ये डिस्काउंट था।
ठीक है, तो जब कभी डिस्काउंट निकालना है तो मार्केट प्राइस जो आपने अज्यूम किया है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तभी आपका डिस्काउंट जो है निकलेगा। अगर यहाँ पे एक और परसेंटेज दी होती कि मान लीजिए 10% और था, तो मल्टीप्लाई बाय 90/100 हम कर देते। इसी तरह से देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करके देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या वैल्यू जो है इसकी आएगी। ये सीरीज डिस्काउंट, इसको हम सीरीज डिस्काउंट बोलते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाता है। 10%, 20% एंड 50%। तो फटाफट इसको सॉल्व करें कि 10%, 20 एंड 50% का सीरीज डिस्काउंट किसके बराबर होगा। राजेंद्र जी ने मुझे इसका आंसर दिया है 64%। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया आंसर है। चेक करते हैं या 64 इज द राइट आंसर और नॉट। 64, 56, 68 एंड 20 इनमें से कोई भी हो सकता है। सचिन ठाकुर जी ने भी आंसर किया है 64। बिल्कुल जी, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। फिर से वही बात है, अज्यूम कर लीजिए कि लेट द मार्केट प्राइस बी क्या 100। जब आपने सबसे पहला डिस्काउंट दिया तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 90/100। फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिला। 20% डिस्काउंट मीन्स 80/100। फिर आपको 50% का डिस्काउंट मिला यानी कि 50/100। अब देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दी, इस जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये कट गई। अब 50 से 100 काट दिया डायरेक्टली दो, और दो से इसको काट दिया 4। 9 चौके कितने आ गए मेरे पास 36। अब ये जो 36 आया ना बेटा, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, अब मार्केट प्राइस 100 था, बिकी चीज 36 की, तो डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट तो मिला ना 64% का। ठीक है, तो ये देखने में तो देखो ऐसा लग रहा है कि 50 + 20 + 10 यानी कि 80% डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में हिडन डिस्काउंट है कितना? 64 का डिस्काउंट है। कोई भी दुकानदार देखिए कभी भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि कोई भी दुकानदार कभी भी घाटा नहीं खाता है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है कि सीरीज डिस्काउंट है क्या। कभी भी अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सीरीज डिस्काउंट का मतलब क्या है हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे फटाफट, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20, 30 एंड 50 इज इक्वल टू। चलिए सभी बच्चे फटाफट इसका आंसर करें कि सिंगल डिस्काउंट जो है किसके बराबर होगा 20, 30, 50%। ओके 72, दिलजीत जी ने इसका आंसर किया है 72। लेट मी चेक, हम इसे चेक कर लेते हैं। सचिन ठाकुर जी ने भी आंसर किया है 72। ओके, दो बच्चों के जवाब हमारे पास आ चुके हैं। बाकी जो हैं स्टूडेंट्स वो भी इसका आंसर करें फटाफट। राजेंद्र जी, दीपक, गुड। तो सभी ने आंसर इसका जो है वो 72 जो है वो ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट प्राइस 100, पहला डिस्काउंट 20% यानी कि 80/100, दूसरा 30% यानी कि 70/100, फिर 50% यानी कि 50/100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, 50 से 100 कट गया दो, दो से कट गया 4, सतु चौक का 28। तो 28 सेलिंग प्राइस आया है। जब 28 सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस में से आप इसको माइनस कर देंगे तो 72 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे। हिंदी में भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, जस्ट अ मिनट। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस एक फैन का दे रखा है। ठीक है, वो कितना दे रखा है? 650 दे रखा है। कहते ऑफ सीजन की वजह से 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा जी। एक मार्केट प्राइस जो है फैन का वो 620 दे रखा है, और आप लोगों को डिस्काउंट दिया है ऑफ सीजन का 15% डिस्काउंट है ऑफ सीजन का। तो सेलिंग प्राइस जो है फैन का वो कितना होना चाहिए? फटाफट चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करें। सचिन ठाकुर जी का आंसर आया है, दिलजीत जी का आंसर आया है 527, रजिंदर जी 527। ओके 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 ओके, चलिए
देखिए सिंपल सी बात थी, मार्केट प्राइस आपको 620 दे रखा था और 15% डिस्काउंट दे रखा था, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 620 आपके पास वैल्यू थी, 15% डिस्काउंट था, यानी कि 85 बटे क्या 100। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 527। तो 527 इज द राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप फटाफट सॉल्व करके देंगे मुझे। क्या वैल्यू आप निकालेंगे जल्दी। एक पंखा है जिसका अंकित मूल्य 300 है, उसमें सबसे पहले 20% का छूट दी गई है, फिर 10% की छूट दी गई है, उसके बाद एक एडिशनल छूट जो है वो दी है 5% की कैश पेमेंट के। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का अतिरिक्त जो है छूट वो दी जाती है। तो आपने मुझे बताना है कि वो वैल्यू जो है, जो पंखा है, वो कितने रुपए का पड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं। तो फटाफट आप चैट सेक्शन के अंदर मुझे इसका जवाब दें क्वेश्चन का, कि क्या वैल्यू आप जो है इसकी निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं वो प्लीज वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके यहां पे दें फटाफट। सभी बच्चे फटाफट कैलकुलेट करें और वैल्यू दें। सभी बच्चे जब कभी भी आप क्वांट की क्लास के लिए आते हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ आप साथ साथ पे कॉपी पेन पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। इससे प्रैक्टिस होती रहेगी आप लोगों की। तो जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं, अगर देखिए 18 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, तो 18 के 18 क्वेश्चन आप मेरे साथ जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। सिंपल क्वेश्चन है, 300 रुपए की चीज़ है, पहले 20% डिस्काउंट आया है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 300 मार्केट प्राइस था, सबसे पहले 20% डिस्काउंट आया है यानी कि 80/100, उसके बाद 10% डिस्काउंट आया है यानी कि 90/100, उसके बाद 5% डिस्काउंट आया है यानी कि 95/100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई मेरे पास। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है, बिल्कुल जी, वो बनी है 72 मल्टीप्लाई बाय कितना, 95 अपॉन क्या 100। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 205.2। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर विल बी 205.2। तो ये हमने जो आपके साथ अभी टॉपिक डिस्कस किया था, वो जो टॉपिक था वो हमने सिम डिस्काउंट का टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। अब इन्हीं डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस को हम थोड़ा और इलेबोरेट करके अगले स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में क्वेश्चन अलग था, सॉरी स्किप हो गया है क्वेश्चन, मैं इसे ठीक कर लूंगा अगर हिंदी में क्वेश्चन अलग था तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट का जो है वो फटाफट सॉल्व करके मुझे दीजिए। अब हम एक प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट जो है वो लगाएंगे। तो जितने भी मेरे साथ बच्चे लाइव जुड़े हैं वो सभी फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे आंसर जो है वो चैट सेक्शन में देते रहें फटाफट। सीरीज डिस्काउंट का क्वेश्चन है, 10%, 20% और 50% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ऑप्शन है 64%, 20%, 56%, 68% या नन ऑफ दीज। ओके, एक बच्चे ने आंसर हमें दिया है, राजेंद्र कुमार जी 64। बाकी बच्चे भी फटाफट आंसर करें इसका। अगर कोई भी बच्चा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, देखिए कंपटीशन का मतलब ही क्या है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बाकी लोगों के साथ आप अपना कंपटीशन बिल्कुल बना के रखिए और कोशिश यही करिए कि जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन जो था वो सिंपल यही था कि मार्केट प्राइस हमने इसका 100 मान लिया, पहले 10% डिस्काउंट आया तो 90/100 आया, फिर 20% आया तो 80/100 आया, फिर 50% आया तो 50/100 आया। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 से ये कट गया तो मेरे पास आ गया 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 9 चौके मेरे पास कितना आ गया 36। तो 36 सेलिंग प्राइस था, उसने डिस्काउंट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए 64 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन है डिस्काउंट 20% है,
उसके बाद 30% है, उसके बाद 50% है। तो इसका आपने मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर होगा? 20%, 30% और 50% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मुझे बताइए कितने परसेंट आएगा। फटाफट जो बच्चे साथ जुड़े हैं हमारे, वो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर करें मुझे। साथ साथ में मेरे साथ इन क्वेश्चंस को आंसर करते जाएं, आप कैलकुलेशंस करते जाएं। स्पीड आप लोगों की बिल्ट होती जाएगी। कोई गलतियां होती हैं तो आप लोगों को स्पीड के साथ साथ पता लग जाएगा। अगर आप कोई भी गलती यहाँ पे करते हैं तो सिर्फ 2 बच्चों का जवाब आया है। प्लीज सभी बच्चे जितने भी हैं वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर साथ में दिया करें। तो बिल्कुल सही आंसर निकाला है सभी ने, 72%, 72%, 72%। राइट आंसर इज 72%। चलिए क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं निकलेगा तो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने रिसेंट एग्जाम एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन देखा था, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन इन दिस सीरीज। क्वेश्चन क्या था, कहता मार्केट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो 800 रुपए है। एक शॉपकीपर जो है वो 2 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट जो है वो 20% का देता है। कहता है कि दूसरा डिस्काउंट वो कितने प्रतिशत का दे ताकि जो चीज है वो 576 रुपए में बिके। ठीक है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे से। एक एक हमारे पास कोई आर्टिकल है या कोई वस्तु है जिसका मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपए है। एक दुकानदार 2 डिस्काउंट्स देता है, कंटिन्यू डिस्काउंट देता है। सबसे पहले डिस्काउंट में वो 20% देता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दूसरा डिस्काउंट कितने का देना चाहिए ताकि जो चीज है वो 576 की बिक जाए। सेकंड डिस्काउंट आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए, जब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज का ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप सिंगल हैंड रेज कर सकते हैं। जब आप लोगों के हाथ खड़े हों, हाथ खड़े का मतलब कि क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो डबल हाथ, तो 2 जो है आप ये हैंड रेज जो है वो मुझे भेज दें, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप सभी के हाथ खड़े हैं, तो मैं क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर दूंगा। 10%, एक राजेंद्र जी ने निकाला है, मोहित जी ने भी निकाल दिया है आंसर। ठीक है, अक्षय मनकोटिया जी, डाउट अक्षय मनकोटिया जी, सिंगल हैंड का मतलब डाउट है, डबल हैंड का मतलब हाथ खड़े हैं। हाथ खड़े का मतलब क्वेश्चन नहीं निकल रहा है जी। दिलजीत पुनर, हाँ डबल हैंड, बिल्कुल अक्षय जी, अब इससे क्लैरिफाई हो गया है कि हाथ खड़े हैं। ठीक है, दिलजीत पुनर जी क्या डाउट है आपको? हाँ, दिलजीत पुनर जी के भी अब हमारे पास 2 हैंड आ चुके हैं, इसका मतलब हाथ खड़े हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये कोड वर्ड्स हैं हमारे, आप सभी याद रखिए करिए कि डबल हैंड का मतलब है कि हाथ खड़े हैं। सर नहीं पता, आप बता दीजिए, तो इससे क्या है हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन जो है बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि किसी भी चीज का मार्केट मूल्य जो है वो 800 है। तो देखिए मैंने यहां पे लिख दिया 800। जब पहला डिस्काउंट आपको मिला वो 20% का डिस्काउंट मिला, तो देखिए जब आपको पहला डिस्काउंट 20% का मिला तो यानी कि आपने उस चीज को कितने का बेचा? 80 का बेचा। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, यानी कि कितने परसेंट पे आप बेचे, तो x/100 इज इक्वल टू 576। आप एक चीज का ध्यान रखिए, मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को, जिन भी क्वेश्चंस को मैं मैथ्स में सॉल्व करता हूं, उनके लिए एक्स ओक्सी या कोई वैल्यू जो है वो या कोई इक्वेशन नहीं बनाते हैं। हम डायरेक्टली, मेरा कंसेप्ट आप याद रखिए कि ये 800 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर जब 20% डिस्काउंट मिल गया तो आपने 80% अदा किया। अगला डिस्काउंट आपको निकालना है, और इन सभी डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बनी वो 576 बनी। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 1 जीरो से आपकी ये जीरो कट गई। अब 8 से आप इसको काट सकते हैं, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, तो पूरा कट गया। तो एक 8 तो कट गया, अब दूसरे 8 से हम इसको काट लेते हैं तो कितना आ गया? 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 90। अब देखो ये वैल्यू 90 आई है, जब यहां पे आप वैल्यू 90 डालोगे तो इस वैल्यू को आपको कंपेयर करना है किससे? 100 से। ये 100 से कितने कम है? 90, 10 कम है, यानी कि राइट आंसर क्या है कि डिस्काउंट हमें कितना मिला है? 10% हमें जो है वो डिस्काउंट मिला है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू, मान लीजिए अगर ये वैल्यू 110 होती तो इसका मतलब डिस्काउंट नहीं, इसका मतलब 10% क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। राइट, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जो है वो करते हैं।
अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, एक और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मैं नेक्स्ट दूंगा, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन अब ये आप लोगों के लिए, अब फटाफट आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। इसी तरह से पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया था, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी आपके पास है, डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1500। किसी वस्तु के जो अंकित मूल्य है वो 1500 है। एक दुकानदार दो लगातार के छूट जो है वो देता है। पहली छूट वो 20% की देता है। कहता है कि दूसरी छूट वो कितने की दे ताकि जो वस्तु है वो 840 रुपए में बिके। तो आपको दूसरी चीज जो है वो निकालनी है, या दूसरा जो डिस्काउंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे चैट सेक्शन के अंदर इसका जवाब दें। अगर फिर से भी किसी बच्चे का हाथ खड़े हों तो वो डबल हाथ हमें भेज सकता है चैट सेक्शन के अंदर, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। राजेंद्र कुमार जी ने एक आंसर निकाला है 30%, पवन सैनी ने भी आंसर निकाला है 30, मोहित जी ने भी 30, सचिन ठाकुर जी ने भी 30। वेरी गुड। तो काफी बच्चों ने हमारे पास इसका आंसर जो है निकाला है। 1 2 3 4। भावना जी के फिर से हाथ खड़े हैं जी। ओके चलिए दोबारा देखिए क्या है। मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे पास 1500 थी, तो आप लिख देंगे सबसे पहले 1500। 1500 में पहला जो डिस्काउंट था वो 20% का दिया है। जब 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो चीज कितने की बिकी है, तो 80/100। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, तो दूसरे डिस्काउंट के लिए आप डायरेक्टली लिख देंगे कितना, x/100। अब जो वैल्यू थी बेटा वो 840 में चीज बिक रही थी, उसको हमने पुट कर दिया 840। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, इस 8 से इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 0 और 5, 105। 15 से 105 आप काट दीजिए, 15 सत्ते 105, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 70। अब मैंने आपको बताया कि जब x की वैल्यू 70 आ गई तो इस वैल्यू को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ जब आप इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये 100 से कितने कम है, ये 30 कम है ना, यानी कि डिस्काउंट कितना मिला है, 30% आपको जो है डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है हमें। आपको हमेशा कोशिश यही करनी है कि आप सिंगल लाइन के अंदर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यानी कि क्वेश्चन को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोशिश यही करें कि जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो अब तो मे बी ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है स्टिल इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर ये टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इन दोनों क्वेश्चन में तो प्लीज सिंगल हैंड जो है वो रेज करके मुझे बता सकता है। अगर नहीं देन आप सभी ओके लिख सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर, तो मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप क्लियर है तो देन ओके लिख दीजिए, मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। ओके भावना जी ठीक है बिल्कुल, तो अब आपको बात क्लियर हो गई है। ओके सर ठीक है जी बिल्कुल जी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जब भी ये सीजन चलता है, हमारा नया सीजन चलता है स्कूल्स का, तो दुकानदार बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि 20 कापियों के ऊपर 4 कापियां फ्री, 25 कापियों के ऊपर 5 कापियां फ्री। तो ये ही क्वेश्चन आप लोगों को मैंने यहां दिया है। कहता है ऑन एवरी 6 आर्टिकल, यानी कि अगर आप 6 चीजें खरीदते हैं तो उस पर 2 चीजें आपको फ्री मिलती हैं। दैट इज यू गेट 8 आर्टिकल एट अ कॉस्ट ऑफ 6। तो मुझे आपने डिस्काउंट बताना है कितना है। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन है 25%, 27%, 20% और 30%। कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर उसका जवाब दे मुझे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको पता ही है कि 2 हाथ खड़े कर देने हैं कि हाथ खड़े हैं सर, हर हर महादेव। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन को जो है वो आपके साथ सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑन एवरी 6 आर्टिकल 2 आर्टिकल आर फ्री, दैट इज यू गेट 8 आर्टिकल एट कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल। फाइंड डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट की प्रतिशत निकालनी है। अक्षय जी ने निकाला है 20%। ओके अक्षय जी 20%, एक आंसर मेरे पास आया है 20%। हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। कोई और बच्चा अगर हमारे पास है निकाल सकता है तो प्लीज करें, या फिर हाथ खड़े हैं तो फिर हाथ खड़े का इशारा करें ताकि मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन फटाफट। जल्दी 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 जल्दी, जो बाकी बच्चे हैं
भावना जी बिल्कुल सही, राजेंद्र कुमार जी ने 25 आंसर निकाला है इसका। चलिए देखते हैं कि, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या करना है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, बात को समझना है कि क्या है। देखिए आपको मैंने बताया कि जो डिस्काउंट परसेंट होता है उसका मतलब है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पहले तो ये बात आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। अब यहां पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो कितने का मिल रहा है? 2 आर्टिकल का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि आपको 2 चीजें फ्री मिल रही है ना यार। यानी कि 2 चीजें फ्री मिल रही हैं, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 2 का। अब डिस्काउंट 2 का मिल रहा है और मार्केट प्राइस यानी कि कितनी की कीमत पे 2 फ्री मिल रही हैं? 8 की कीमत पे आपको 2 फ्री मिल रही हैं, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 8 मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। देखो 6 आप कीमत कितने की अदा कर रहे हो? आप 6 की अदा कर रहे हो या 8 की अदा कर रहे हो? देखिए इसमें साफ लिखा था दैट इज यू गेट 8 एट कॉस्ट ऑफ 6, यानी कि आपको 8 चीजें मिल रही हैं कितने पैसे के ऊपर? 6 पैसे के ऊपर। तो जो मार्केट प्राइस होता है ना, वो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? 8 बनेगा। डिस्काउंट कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो 2 से 800 काट देंगे, 4 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो राइट आंसर कितना? 25%। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 25%। होप आप लोगों को क्लियर होगी बात। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो सिंगल हैंड रेज करके मुझे ऑब्जेक्शन बता सकता है। अगर ठीक है तो प्लीज ओके लिखिए ताकि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, क्योंकि अगले जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेंगे, डिस्काउंट के ऊपर ही। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ही और शी कैन रेज हिज हर हैंड, और अगर क्लियर है तो हम आगे चले। ओके, ऑलमोस्ट सभी को ये बात मेरी क्लियर हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देंगे मुझे सभी बच्चे। चलिए, मर्चेंट गेव 10% डिस्काउंट एंड गेव 1 आर्टिकल फ्री ऑन 4 आर्टिकल, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें, और अगर आप लोगों को, फिर से वही बात है कि अगर आप लोगों के हाथ खड़े हैं तो हाथ खड़े कर दीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं तो प्लीज क्वेश्चन निकाल के मुझे बताएं। सभी बच्चों को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 1 to 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करें। अक्षय मनकोटिया जी ने हमें एक आंसर दिया है 25। दिलजीत जी ने 25 दिया है। 25 के बाद सोच भी रहे हैं वो। बाकी बच्चों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अगर कोई बच्चा अभी सॉल्व कर रहा है तो आई कैन वेट, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे उसका भी जवाब दें। पवन सैनी जी ने 20% निकाला है, भावना जी ने 25 निकाला है। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आए तो आपने करना क्या है। देखिए पहले तो उसने 10% डिस्काउंट आप लोगों को दे ही रखा है। अब दूसरा डिस्काउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने कहा कि एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, कितने आर्टिकल के ऊपर? 4 आर्टिकल के ऊपर। तो
इस चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए डिस्काउंट कितना मिल रहा है, एक के ऊपर 4 आर्टिकल के ऊपर एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, यानी कि मार्केट वैल्यू तो कितने की है, 5 की, मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। तो ये मेरे पास आ गया कितना, 20% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट ये था और 20% डिस्काउंट ये मिल रहा है। उसने इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है आपसे। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है इन दोनों डिस्काउंटों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यानी कि आपको 10% डिस्काउंट एक दिया जा रहा है और एक आर्टिकल के ऊपर जब 4 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं तो 20% डिस्काउंट ये हुआ। अब आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो मार्केट प्राइस 100 मान लो, जब 10% डिस्काउंट मिला तो यानी कि 90/100, और जब 20% डिस्काउंट मिला तो 80/100। तो 0 से 0 कट गया, इन 2 0 से ये 2 0 कट गई, यानी कि कितना, 72। यानी कि जो डिस्काउंट मिला आपको वो कितना मिला जी, वो मिला 28%, ना कि 20%, ना कि 25%। ठीक, अगर आप लोगों के बात क्लियर हुई है तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर ओके लिखें। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो रेज योर हैंड। दिलजीत पुनर्जी ने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। राजेंद्र कुमार ओके, पवन सैनी ओके सर। दिलजीत जी क्या आपको डाउट आया है तो प्लीज लिखें जरा, क्या डाउट आया है। सबसे पहले देखिए, आपको एक 10% डिस्काउंट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इसको तो छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले आपको ये डिस्काउंट निकालना पड़ेगा कि एक आर्टिकल फ्री मिला है 4 आर्टिकल के ऊपर। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से पहले मैंने ये डिस्काउंट कैलकुलेट किया। तो ये जो डिस्काउंट मैंने कैलकुलेट किया ये मेरे पास आया 20%। ठीक है, तो यानी कि एक डिस्काउंट 10% हो गया और एक डिस्काउंट 20% हो गया। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने सीरीज डिस्काउंट के क्वेश्चन किए थे, जहां पे हम सीरीज डिस्काउंट कर रहे थे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर होगा। तो 10% एक था और 20% एक था, तो उसको मैंने सॉल्व किया है। देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 90/100 मल्टीप्लाई बाय 80/100। तो जब पूरा सॉल्व किया तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितने, 72। 72 क्या है, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है। 100 मैंने क्या माना था, मार्केट प्राइस माना था। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो राइट आंसर कितना, 28% इज योर राइट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन एक और इसी तरह से क्वेश्चन जो है, अब हमने क्वेश्चन चेंज किया है। अब ये क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस सेशन को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। कल सुबह आप लोगों को मैथ्स के इसी सेक्शन के अंदर मिलेंगे और इसी क्वेश्चन से हम जो है वो आगे जो है वो शुरू करेंगे डिस्काउंट चैप्टर को। ये क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% मोर देन द सीपी, कि एक दुकानदार जो है वो अपनी चीजों को अपने कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक के ऊपर रखता है और उसके बाद वो 10% का जो है वो डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद आपने उसका गेन प्रतिशत ज्ञात करना है कि वो कितने गेन प्रतिशत करता है। इंग्लिश, दिलजीत पूर्ण जी इंग्लिश की क्लास भी लगेगी कल। जो हमारे पास हिमाचल का सेक्शन है, हिमाचल के सेक्शन के अंदर इंग्लिश की क्लास ही लगेगी आपकी। उसके बाद हम मैथ्स को ही कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग की क्लास को हम स्किप कर रहे हैं अभी। रीजनिंग की क्लास जो है ये टॉपिक खत्म करने के बाद कल परसों जो है वो रीजनिंग की क्लास हम अटेंड करेंगे। ठीक है, पहले डिस्काउंट जो चैप्टर है ये शुरू किया है, इसको हम खत्म कर लेंगे कल की क्लास के अंदर। तो मॉर्निंग सेशन जो रहेगा आप लोगों का, सबसे पहले करंट अफेयर जैसे एज इट इज चलती है। हिंदी की क्लास भावना जी जब एक सेक्शन खत्म होगा उसके बाद हिंदी की क्लास हम शुरू करेंगे। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्शन खत्म हो जाता है, रीजनिंग खत्म हो जाती है पहले, या कोई और सेक्शन खत्म हो जाता है मैथ्स का या हिमाचल खत्म हो जाता है, उसके बाद हम हिंदी की क्लास उसमें अरेंज करेंगे। ठीक, तो ठीक है, सभी को गुड नाइट है मेरी तरफ से, और सभी आपको हम सुबह के सेशन में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविज। जय हिंद, जय भारत।